We are starting chapter 7 diversity in living organism NCERT class 9th. ठीक है, तो what is diversity या biodiversity क्या होती है? On the earth different species of animal and plant are found and difference found in them are called biodiversity. अब यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी का हम डिस्कस कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि इस धरती पर जो अलग अलग टाइप की स्पीसीज प्रजातियां, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज जानवरों की और प्लांट की जो पाई जाती है और उनके अंदर जो डिफरेंस है। अब डिफरेंस है तभी तो बायोडाइवर्सिटी है या डाइवर्सिटी है। डिफरेंस नहीं होता तो हम उनको डाइवर्सिटी, हम ये टॉपिक ही नहीं आता क्योंकि सभी आर इक्वल बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो सभी एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। जो भी उनमें जो पाई जाती है देन डिफरेंस जो पाया जाता है उनमें दे आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसी से वो बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। जानवरों में विभिन्नता, उनमें चेंज, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब वो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी जो भी विशेषताएं हैं उनमें जो भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ हैं जो एम्फीबियन हैं, प्लांट्स हैं। अब उनके अलग अलग जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पर 5 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है? बिकॉज वी हैव टू नीड, हमें जरूरत करनी होगी, हमें इसकी जरूरत है, इसलिए हमें इसको क्लासिफिकेशन करना होगा। बिकॉज हाउ कैन वी फाइंड आउट विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या विच टाइप ऑफ ग्रुप इज सुटेबल फॉर दिस स्पीसीज, ठीक है। इसलिए हमें इसको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। अब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे? तो द अरेंजमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप। आप सबसे पहले अरेंजमेंट करेंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अलग अलग ग्रुप की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो विशेषताएं हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी, एंड डिफरेंसेस, क्या अंतर है उनमें। कोई रेप्टाइल्स है, कोई एम्फीबिया है, या फिर कोई फ्लाई करता है, ठीक है, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन, तो ये तो उसकी एक डेफिनेशन हो गई। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब कैसे इनकी ग्रुपिंग की गई है, ठीक है। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप कैसे बनाया गया है? तो देखो, सबसे पहले हमें जानना है बायोलॉजिस्ट के बारे में। ये 3 बायोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट है ना। 3 बायोलॉजिस्ट कौन है? एक तो है अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल बोस, ठीक है। ये कौन है? कार्ल बोस। इनका क्लासिफिकेशन विटेकर परपोस्ट हैज 5 किंगडम। अब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो भी उनकी थिंकिंग थी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने 5 किंगडम उन्होंने बनाया है, ठीक है। 5 किंगडम ऐसी क्लासिफिकेशन किया है इनका, ठीक है। अब उन्होंने सबसे पहले बोला है कि सबसे पहले 5 किंगडम में जो आते हैं, क्या किंगडम है इनका? वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ठीक है। एक बार आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अब क्या है? अब उन्होंने ये तो किया ही, उसके साथ साथ उन्होंने फर्दर द लिविंग हैव बीन फर्दर क्लासिफाइड इन वेरियस सब ग्रुप। आगे भी उन्होंने कुछ उसके दूसरे ग्रुप्स में भी उन्होंने उसको क्लासिफाई किया है। लाइक उनके फाइलम डिवीजन किया है एंड ऑर्डर, ये सॉरी ऑर्डर लिखा हुआ है, उनकी क्लास, उनकी फैमिली, उनके जेनिस, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन आगे और भी किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो है तो वो मैमालिया, लेकिन देते वो एग है ना। मैमल्स हैं बट वो एग देते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनको आगे भी और ग्रुपिंग की गई है, जिसमें अर्नस्ट हैकेल का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी रहा है।
आगे हम इनके बारे में वन बाय वन सबसे पहले मोनेरा के बारे में जानेंगे एंड प्रोटिस्टा के बारे में, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोनेरा. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 5 किंगडम ऑफ विटिकर. विटिकर के 5 किंगडम कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मोनेरा. ठीक है, मोनेरा क्या होता है? मोनेरा मैं आपको क्लियर बता देता हूँ. मोनेरा एक यूनिसेलुलर है. पहले हिंदी में, फिर मैं यहाँ पे डेफिनेशन दे दूंगा. ठीक है, मोनेरा क्या होता है? मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म होती है, इसका सेल जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है. दूसरा, दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस नहीं होती है, लेकिन कभी कभी इनमें सेल वॉल भी, कभी कभी कुछ में इनमें से सेल वॉल भी होता है किसी में. ठीक है, तो यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी सभी के बारे में, एनिमेलिया इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोनेरा. मोनेरा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम. इस किंगडम के प्रजाति का जो सेल होता है, द डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. उसके अंदर जो न्यूक्लियस, जैसे सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. न्यूक्लियस नहीं होता एंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं. ठीक है, ऑर्गेनल्स मतलब उसका भी कोई भी ऑर्गेनल्स मतलब होता है कि ऑर्गेन समझ लो, लेकिन सेल के वो नहीं होते हैं. एंड दे आर यूनिसेलुलर, और ये एक सेल का बना हुआ होता है. सम ऑफ देम हैव सेल वॉल. किसी में तो सेल वॉल होती है. ठीक है, अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट किसी में तो सम ऑफ देम सेल वॉल, किसी में सेल वॉल होता है. अब इनके अंदर ये ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब न्यूट्रिशन के हिसाब से, पोषण के हिसाब से, पोषण के आधार पर ये दे मे बी autotrophic and heterotrophic. ठीक है, अब यहाँ पे अगर इनका न्यूट्रिशन के बात करें, हम न्यूट्रिशन के मोड की बात करें, तो ये हो सकते हैं ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं. मोनेरा किंगडम की बात कर रहे हैं. ऑटोट्रॉपिक जो अपने दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट ही आते हैं वो. ठीक है, हेटरोट्रॉपिक्स जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दे डिपेंड ऑन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन अदर्स, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चंस ये भी बना सकते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि भाई व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा. मोनेरा की क्या वो है? 5 किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द 5 किंगडम ऑफ विटिकर. ठीक है, विटिकर के क्या 5 किंगडम है, कौन कौन से 5 किंगडम है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोनेरा के बारे में. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इसका फिगर. अगर हम इसके फिगर की बात करें तो मुझे रफ करना होगा. इसके अगर हम एक सेल को लेते हैं, यहाँ पर ये यूनिसेलुलर होता है, तो हम इसका एक सेल ले लेते हैं. जो यहाँ पर जो सेल, इसकी सेल की स्ट्रक्चर होती है, एक सेकेंड, इसके जो फिगर होता है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. ठीक है, इसमें डीएनए होता है. यहाँ पर इसका डीएनए की फुल फॉर्म भी होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है. ठीक है, यहाँ पर कभी कभी सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है इधर. सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ इसमें प्रेजेंट होता है.
अब इसके फिगर की हम बात करें तो ये जो इसमें स्ट्रक्चर होती है दिस इज कॉल्ड डीएनए, और यहाँ पर इसका पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन विच इज, इससे कोई वो नहीं, सेल मेम्ब्रेन मतलब जेली टाइप जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो डॉट टाइप स्ट्रक्चर होती है इसमें वो साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल, ये सेल वॉल है इसमें। और ये जो इसकी टेल थी ये फ्लैगेला, एंड ये बैक्टीरियम का सेल है जो कि एक यूनिसेलुलर सेल है, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन ऑल डेफिनेशन अबाउट मोनेरा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोटिस्टा। अब ये बताओ, ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा ग्रुप के बारे में जानते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में, ठीक है। इन दिस ग्रुप दिस इंक्लूड मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस किंगडम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर होती है, इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है बाहर। अभी आपको मैं इसकी फिगर ड्रॉ करूंगा। इसमें जो कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको सीलिया बोलते हैं, और कुछ विप लाइक फ्लैगेला, कुछ विप लाइक फ्लैगेला होते हैं फॉर मूविंग अराउंड, मतलब इसको मूव करने के लिए इसकी स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होती है और बाहर होते हैं। मैं अभी फिगर ड्रॉ करूंगा, उनको फ्लैगेला बोलते हैं मूविंग करने के लिए। इसका जो मोड है न्यूट्रिशन का वो हेटरोट्रोपिक भी है और ऑटोट्रोपिक भी है, ठीक है। अब इसकी नाउ वी विल ड्रॉ फिगर ऑफ अ प्रोटिस्टा किंगडम की सेल का। पहले इन किंगडम की जो सेल है यूनिसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म आती है उनकी फिगर के बारे में, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था उसमें हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों ही मोड होता है न्यूट्रिशन का, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल थे यूनिसेलुलर, अलगी, डाइटम्स एंड परमीसियम और यूग्लिना, जिसमें से अमीबा भी है, अमीबा भी यूनिसेलुलर है, AMOEBA अमीबा, ठीक है। अब ये है परमीशियम की ये सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है यहाँ, ये होते हैं सीलिया, ये मूव करने में हेल्प करता है। सेल के बारे में स्ट्रक्चर कर रहे हैं, सेल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं पहले। और मैक्रोन्यूक्लियस ये ओरल ग्रूव है इसकी, यहाँ से ये फूड वॉकलेट, और ये परमीशियम, ठीक है। यहाँ से ये वेस्ट भी एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो ये है परमीशियम की स्ट्रक्चर, ये ड्रॉ करनी है। ये है अमीबा भी ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको पोस्टोपोडिया, और ये खाने को डायरेक्टली किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट से ये फूड की एंट्री कहीं से भी कर सकता है उसको कवर करके। ये है यूग्लियम, सॉरी ये फ्लैजेलियम, और फ्लैजेलियम में न्यूक्लियस होता है, और ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये सॉरी यूग्लिना, और ये प्रोटोजोआ उसकी स्ट्रक्चर। ये 3 स्ट्रक्चर यू हैव टू ड्रॉ in protista. Protista definition I also give you in first video. Protista. Now we are going to discuss 5 kingdom of Viticum में जो थर्ड पार्ट है फंगी के बारे में। These are heterotropic, ये जो होते हैं हेटरोट्रोपिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती हैं ये वाले, ठीक है। दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं ये। दीज आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, इसलिए इनको सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। सैप्रोफाइट्स मतलब मरे हुए, ठीक है। नाउ दिस सेल वॉल, द सेल वॉल ऑफ फंगी का जो सेल वॉल होता है मेड अप ऑफ काइटिन, ये CHITEN काइटिन का, एंड अदर पॉलीसैकेराइड्स, कुछ और अदर मीठी चीज कोई होती है, मीठी सी थिंग्स होती है वो उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। एग्जाम्पल ईस्ट एंड मशरूम, इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है फंगी को समझने के लिए वो ईस्ट एंड मशरूम, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ फिगर ऑफ फंगी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बेटर।
फाइव किंगडम ऑफ विटेकर में फंगी की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये है। फर्स्ट है एस्परगिलस, पेनिसिलिन एंड एग्रीकस। ठीक है, अब एग्रीकस को अगर समझना है तो वो मशरूम की एक स्ट्रक्चर है, उससे समझ लो मशरूम जैसा होता है। ठीक है, पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन का यूज अगर हम व्हेन वी सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज तो नहीं, कुछ डिजीज जो बैक्टीरियल वाली होती है तो वहां पर पेनिसिलिन का यूज भी किया जाता है। इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इसलिए ताकि बैक्टीरिया या कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ जो बॉडी में हो रही है उसके ऊपर फंगी अपना डेवलप वहां उसके ऊपर कर सके और उस डिजीज को खत्म कर सके। ठीक है, एस्पार्गस और ये पेनिसिलिन और ये एक्वारियस, ये तो आपने देखा भी होगा कहीं पे। मशरूम इज अ बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकस सॉरी, ये एस्परगिलस, पेनिसिलिन एंड एग्रीकस। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लांटिंग ग्रुप, प्लांटिंग किंगडम ऑफ विटेकर का। ठीक है, दीज आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। एक तो ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं विद सेल वॉल, दे आर ऑटोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं एंड क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल होता है इनके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस फॉर मेक फूड, देयर ओन फूड। प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है। प्लांट इंक्लूड इन दिस ग्रुप, इसीलिए इनको 10 इस प्रकार से, इसीलिए सारे प्लांट को प्लांटिंग ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, और इससे कुछ सब ग्रुप भी हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा, जाइम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इनके ये सब ग्रुप है। वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट वीडियो इन दिस टॉपिक। ठीक है, now animalia these include all organisms which are multicellular। जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको हमने इस ग्रुप में रखा गया है। यूकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल, और यूकैरियोट जो होते हैं और बिना सेल वॉल के होते हैं। ठीक है, दे आर हेटरोट्रॉप्स। ये हेटरोट्रॉप्स एनिमल्स जितने भी होते हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं, सब प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑल कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, मतलब जिनके अंदर मतलब हड्डियां, रीढ़ हड्डी वगैरह जो होती है, वर्टेब्रेट जो होते हैं, ये इनके ऑल कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स आर एग्जांपल ऑफ दिस किंगडम। इस किंगडम में हमने सारे एनिमल को रखा है। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर की कोई नीड नहीं है। प्लांट हमने सभी देखे हुए हैं, एनिमल्स भी हमने सब देखे हुए हैं। उनके बारे में बस उनके थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा, ये इनके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। नाउ ऑन टॉपिक अबाउट Vitico plant kingdom, 5 kingdom of Vitico।